नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज में एन इनिशिएटिव बाय सच न्यूज नेटवर्क। और इस वक्त हम वार्ड नंबर 31 के अंदर हैं, यानी कि 31 जो कि भगवती नगर के साथ बिल्कुल जो भवानी नगर है वहां पर है। तो आइए वार्ड नंबर 31 के अंदर विजिट करते हैं और यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो पाई है और कौन कौन सी समस्या या परेशानियों का यहाँ के लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं वार्ड में और वार्ड के अंदर विजिट करते हैं। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 31 के मेन भगवती नगर में हैं और हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी समय से लगातार हमें काफ़ी समय से कॉल्स भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी आए हैं भगवती नगर से। ये जो नाला आप देख रहे हैं पीछे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये काफ़ी समय से इस नाले की जो है वो ऐसी हालत है। आप देखिए कितने सारे जो वेस्ट है यहाँ पर पड़ा हुआ है और कितनी गंदगी यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल जो है यहाँ पर आ रही है। और यहाँ के जो लोकल हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितने समय से ये समस्या जो है वो चल रही है और कितने समय से ये समस्या को ये फेस कर रहे हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आशा रानी। मैम, कब से ये समस्या है नाले की लेकर? समस्या तो बड़ी देर से ये हमारे पुराने बूढ़े भी यही समस्या देखते आ रहे हैं और हम भी बूढ़े होने वाले हैं, हम भी यही समस्या देखते आ रहे हैं। तो अगर बात करें ये जो नाला, जैसे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी है यहाँ, आपके जो काउंसलर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की आपने? नहीं, काउंसलर से बड़ी बार बात की है। काउंसलर ऐसी बात नहीं है, गाड़ी भेजते हैं, कभी कभार आती है गाड़ी, ये नाला साफ़ करके जाती है। और हमारे घरों में भी ऐसी बात नहीं है, काउंसलर ने बड़ी हेल्प की है। इन्हें हमारे घरों में गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। अब पहले तो हमें कचरा फेंकने की, हाँ, और पहले तो होती है। और बात करें जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं? स्ट्रीट लाइट्स हाँ लग गई हैं, वो सारे लगी हुई हैं। और मेन यहाँ के लोगों की एक समस्या है पानी को लेकर। पानी को लेकर कोई समस्या आती है? पानी को तो है, पानी की प्रॉब्लम है। ये तो वैसे सुच्चा सिंह जी जो हैं ये बड़ा बेचारे गुहार लगाते रहते हैं कि पानी की भगवती नगर में बहुत प्रॉब्लम है। ये लोगों को पीने के पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। ये आप थोड़ा हमारा वहाँ तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक पहुँचा दो। ये उन्होंने भी बड़ी बार बोलते रहते हैं बेचारे कि लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत है, लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी बार उन्होंने कहा है जी। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि नाले की ये जो हालत है ये कहीं ना कहीं इसको साफ़ किया जाए, यहाँ से ये गंदगी उठाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, आते जाते हैं और बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी स्मेल है यहाँ पर। हम तो कहते हैं गंदगी उठाने से अच्छा है कि ये सुच्चा सिंह उन्होंने ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एस्टीमेट भी दिया हुआ उन्होंने कि ये इसको कवर करें नाले को और सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें। जी। ये तो उन्हीं का ही बनता है, इन्होंने तो बोलना ही है बेचारों ने। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। अनिल रैना। सर, वार्ड के अंदर साफ़ सफाई को लेकर, सैनिटेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं, पहले तो थी, लेकिन अब रियली बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। सैनिटेशन भी बेटर है, डेली सफाई वाले भी आते हैं, देखा मैं रेगुलर बेसिस डेली वो आते हैं, कूड़ा करकट दे जाते हैं, लेकिन अब पहले से डेफिनेटली बहुत बेटर है। बात करें स्ट्रीट लाइट्स की? स्ट्रीट लाइट्स तो पहले होती ही नहीं थी। अब देखो ना, हमारी एक खंबा यहाँ पे 2 लगी हुई है। यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये लोगों पर भी डिपेंड है कि अब मेरा घर यहाँ पे है, मेरे को पता है कि मेरे को नीट एंड क्लीननेस रखनी है, आगे पीछे सब सफाई मैंने ही रखनी है। अब हर जगह गवर्नमेंट नहीं आएगी, आपका कॉर्पोरेटर नहीं आएगा जगह जगह। आप ही ने सोचना कि मेरी ये जो एटलीस्ट ये गली मेरी है, जितना मेरे से होके, जितने एफर्ट्स मेरे से होके मैं वो लगाऊंगा कि लेट्स कीप इट नीट एंड क्लीन। बाकी गवर्नमेंट तो कर ही रही है, गवर्नमेंट इज डूइंग। आपका नाम? मेरा नाम ममता देवी है। वार्ड के अंदर साफ सफाई जो है वो कैसी चल रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं भैया, साफ़ सफाई होती है, लेकिन 2-3 दिन बाद नाली में साफ़ होती हैं। कचरा उठाने के लिए डेली आते हैं। कचरा उठाने के लिए आते हैं, नाली नहीं साफ होती है? वो कहीं होती हैं, वो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद करते हैं। एक दिन बाद करते हैं। फिलहाल अभी जो आपकी नाली की हालत है और यहाँ पे काफी ज्यादा ढेर भी लगे हुए हैं गंदगी के। नहीं भैया, ये वो कब से लगे हैं? काम लगा हुआ है ना, उसकी वजह से लगे। हाँ जी। अच्छा, बात ये करें, बोला हुआ उन्होंने आना है, कल उठा के ले जाना है। गाड़ी आती है डोर टू डोर के लिए? हाँ जी, आती है गाड़ी। हाँ जी। और इसके साथ साथ अगर बात करें, जो आपके काउंसलर हैं वो वार्ड के अंदर विजिट करते हैं? हाँ जी। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम है सुमन। तो वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन वर्क है, साफ़ सफाई है, वो कैसी चल रही है? सर, बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरी 6 साल हो गए यहाँ पे मैरिज हुए सर। पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी गली की। गली में इतना ज़्यादा पानी था, कोई हिसाब नहीं, बारिशें आती थी, बहुत ही ज़्यादा नालियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अब जब से ये कॉर्पोरेटर साहब हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये गलियों की रिपेयरिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन का सारा काम करवाया हुआ है, अब तो बहुत ही बेटर है। तो ये कितना टाइम हो गया ये गली बने हुए? ये सर अभी तो 4 साल हो गया, मुझे लग रहा है 3-4 साल हो गए हैं बने हुए। हाँ जी। इससे पहले की कंडीशन कैसी थी? सर बहुत बुरी कंडीशन थी, यहाँ पे ना कोई गाड़ी आ सकती थी, ना ही कुछ, ना कोई बाइक आती थी, कोई फैसिलिटी थी इस गली में।
ओके, तो अभी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं और डोर टू डोर आते हैं? बिल्कुल सर, स्वीपर भी आ रहे हैं यहाँ टाइम टू टाइम, हर चीज़ यहाँ पे हर फैसिलिटी मिल रही है हमें। आपका नाम? नीरज आहूजा। सर, वार्ड के अंदर साफ सफाई को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं, नथिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो काउंसलर साहब है सुच्चा सिंह जी, उनको जब भी बोलो वो करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तो थोड़ा सा ये है नाली वालों का, वो भी इनको बोलेंगे तो वो करवा दें। तो नाली वगैरह की समस्या है थोड़ी सी। यही और इसके साथ बात करेंगे स्ट्रीट लाइट की, खंभों पे लाइटें नहीं वगैरह जो है, लगी सब हैं। है, सब है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ये है जो गली का, बस ये भी बन जाए तो फिर सारा काम गली जो ओके है से। आपकी? हाँ, ये है, यहाँ तक बन गई हुई ये है। कितने टाइम से ऐसे है गली? ये तकरीबन हो गए काफ़ी देर से, स्टार्टिंग से ऐसे ही है, जब शुरू से से ही हम ऐसे? हाँ हमें तो यहाँ यहाँ तक बन गई, अभी आगे नहीं बनी है? नहीं, वो अभी सैंक्शन नहीं हुई है, कह रहे हैं सैंक्शन होगी तो उसके मतलब बाद बात मिलेगी। की आपने काउंसलर से? जी चलिए ठीक है। और कोई समस्या आ रही है? नहीं, नथिंग। तो इस वक्त वार्ड नंबर 31 के भवानी नगर के दूसरे इलाके में है और हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे वार्ड के अंदर जो साफ़ सफाई है, जो सैनिटेशन वर्क है, वो कैसा चल रहा है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पिंकी भट्ट है। जी, वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन साफ सफाई वर्क है वो कैसा चल रहा है? हम इस वार्ड 31 में रहते हैं। जब से ये हमारे कॉरपोरेटर सुच्चा सिंह जी इलेक्शन जीते हैं, तब से यहाँ का काम बहुत अच्छा हो गया। हर एक का काम, हम गली का कहेंगे, नाली का कहेंगे, नाले सबसे बड़ा यहाँ मेन नाला था, इसका कहेंगे। तो इससे पहले जो कॉरपोरेटर थे उसका कभी हमने देखा ही नहीं है। जो 2019 कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। नहीं आए, और ना ये नाला बना, पानी हमारे घरों में आता था। तब जब से ये नाला बना, पूरा कम से कम 6 महीने साल लगाया इसको नाले को बनाने में, और नाला इतना अच्छा बना कि अब हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी चढ़ने की, ना नहीं तो हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते थे। और आप हर चीज़ देखिए, यहाँ नज़र मारिए आप, वो कोई भी गली नहीं है जहाँ टाइल नहीं लगी है, जहाँ साफ़ सफाई नहीं है। और जब से ऑटो लगाया है उन्होंने तो वो कंटिन्यूस आता है। अब हमारे पास कचरा नहीं होता है, हम क्या डालें, क्योंकि वो रोज़ आता है तो रोज़ कचरा ले जाते हैं यहाँ से, और साफ़ सफाई होती है, सफाई वाली रोज़ आती हैं यहाँ, तो सफाई करके जाती हैं, झाड़ू ये मारते हैं गलियों में, और यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। तो अभी कुछ समय पहले हमने वार्ड नंबर 31 के अंदर विजिट किया, वहां के लोगों से हमने बातचीत करी और जानने की कोशिश करी वार्ड नंबर 31 के अंदर कौन सी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है और कौन सी समस्या या परेशानियों का वार्ड के लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और जैसे ही हमने विजिट किया, बहुत अच्छा काम जो है वार्ड के अंदर चल रहा है, साफ सफाई अच्छी चल रही है, कुछ कुछ जगह पे परेशानी है। और उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 31 के काउंसलर सुच्चा सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मुझे जनता के रूबरू होने का मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपने विजिट किया है, आपने देखा है, तो कुछ जगह पर समस्या है। जी बिल्कुल, उन्हीं समस्याओं पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एज अ काउंसलर आपको कितना समय जो है वो हो चुका है वार्ड नंबर 31 के अंदर, और एज अ काउंसलर आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कैसे जो है शुरुआत हुई और कितना समय आपको हो चुका है। मुझे पॉलिटिक्स में तकरीबन 28-29 साल हो गए जी। इससे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा हूँ 26 साल। जब इलेक्शन का दौर आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने बोला कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके। उस वक्त हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के साथ जुड़े हैं, और जब इलेक्शन का समय आता है तो हमारे बड़े नेता मुंह मोड़ लेते हैं जी। क्यों ना हम पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जनता के रूबरू होकर जनता से उनके व्यू लें। जब जनता ने हमें कहा कि आप लोग इलेक्शन में आ जाओ, तो हमने उसी वक्त मन बनाया। फिर हम आज़ाद कैंडिडेट के रूप में हमें इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंट, और लोगों ने हमें भरपूर समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने जो हमारी नेशनल पार्टियां थी जैसे भाजपा, कांग्रेस और पार्टियां, उन्होंने उन सबको दरकिनार करते हुए हमें अपना पार्षद चुना। तो उसके बाद
जो हमारे सीनियर नेता थे देवेंद्र सिंह राणा जी, धर्मवीर सिंह जम्वाल जी, जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, फिर हमें भी उनके साथ भाजपा को ज्वाइन किया। अब तकरीबन 1 साल हो चला है। तो तकरीबन मेरा जो पूरा सफ़र है वो 28-29 साल का बनता है। मैंने तन मन धन से जनता की सेवा की है और कर रहा हूँ, और जब तक इस शरीर में प्राण है तो करता भी रहूँगा। जी जी, और काबिले तारीफ है क्योंकि वार्ड के अंदर हम विजिट कर चुके हैं और लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज़ जो है वो लोगों के आए हैं और बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो है वो वार्ड के अंदर चल रहा है। साफ़ सफाई की अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पे जो है वो साफ़ सफाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पे जो है वो समस्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपसे जानना भी चाहूँगा। क्योंकि बात करें एक मेन समस्या जो भगवती नगर जो चौक आता है, वहाँ पर एक बड़ा नाला है और काफ़ी, अगर हम वहाँ पर जाएंगे, विजिट करेंगे, आप तो वैसे रेगुलर वहाँ पे विजिट करते हैं, आप वहाँ पे देखिए कितना सारा वेस्ट जो है वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मेल जो है वहाँ पर हुई है और लोग वहाँ से गुजरते हैं, बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी है वहाँ पर और काफ़ी लोग जो है उससे परेशान हैं और आपके संज्ञान में भी होगा। तो आप उस पर एज अ काउंसलर क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो आपकी तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वो जो नाला है वो पिछले 45 से 50 साल का बना हुआ है। हमने उस जगह पर उसकी मरम्मत करवाई थी, लेकिन वो सारा नाला टूटा हुआ है। उसको दोबारा नया बनाने की ज़रूरत है, नए सिरे से। उसका मैंने एस्टीमेट बनवाया हुआ है, 2,37,00,000 कुछ हज़ार का एस्टीमेट है। ये जो 21-22 का जो अमरूद का पैसा था वो नहीं आया। अब इन्होंने बोला है हमें कि 22-23 का जो बजट है उसमें उस प्लान में जो नाला रखा हुआ है, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी यानी बहुत नज़दीकी में ही हम इसका काम शुरू करेंगे। ये पूरा आरसीसी बनेगा, ऊपर से भी कवर होगा। ये एक नाला हमारे लिए नासूर बन चुका है, क्योंकि ओपन देकर कुछ हमारे लोग भी हैं जो क्या करते हैं, इसमें कचरा फेंक देते हैं। कचरा फेंकने की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है, फिर उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, कीड़े चलना शुरू हो जाते हैं। हम इस बात को भली भांति इससे परिचित हैं, लेकिन जनता से भी हम बार बार अपील करते हैं कि कूड़े को नाले में मत फेंको। लेकिन कहते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग हमारा समर्थन करते हैं, कुछ लोग जो इस चीज़ को नहीं समझते, अच्छा देशवासी होने का, जो अच्छा मोहल्लावासी होने का परिचय नहीं देते, वो लोग गंदगी फैलाते हैं। उसकी वजह से जो बाकी लोग होते हैं उनको भी नुकसान होता है। जी जी, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि काउंसलर के द्वारा और सफाई कर्मचारियों द्वारा जो है भरपूर प्रयास किया जाता है कि वार्ड को साफ जो है वो रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वार्ड के लोगों की तरफ से भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं गंदगी जो है इधर उधर ना फैलाएं। अगर डस्टबिन लगाए गए हैं, साफ सफाई कर्मचारी हैं, डोर टू डोर गाड़ी लगाई हुई है, तो वहां पर जो है आप कूड़ा जो है डालें और ज्यादा गंदगी जो है वार्ड के अंदर ना फैलाएं। सर, इसके साथ साथ बात करूंगा मैं, वार्ड के अंदर हमने विजिट किया है, कई सारी हमने गलियां देखी हैं, गलियां आपने नहीं बनवाई हैं, बहुत अच्छा वो काम वहाँ पे चल रहा है। क्योंकि बात करें वहाँ पर लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से गलियों की जो थी वो बुरी हालत थी, कच्ची गलियां थी और काफ़ी समस्या आती थी, लोग 2 व्हीलर तक अंदर जो है वो लेकर नहीं आ सकते थे। लेकिन अभी बहुत अच्छी टाइल्स वहाँ पे लगाई गई है, लोग 2 व्हीलर लेकर आ रहे हैं, 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं और लोगों को बहुत खुश है, संतुष्ट है अपने काम से, आपके काम से। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या ये है कि जो नालियाँ बनाई गई हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी रहती है और नालियों से मलबा जो है, गंद जो वेस्ट है वो निकाला जाता है, लेकिन उसके ढेर बने हुए हैं और काफ़ी समय से ढेर लगे हुए हैं। तो आप एज अ काउंसलर उस पर क्या संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो आ रही है? मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरी वार्ड है, जहाँ जो हमारा शहर है, खास करके मैं वार्ड की बात ही करूँगा कि वार्ड के जितने लोग हैं ये सारे हमारा एक परिवार है जी। और घर का एक आदमी घर को नहीं चला सकता जब तक पूरा परिवार उसका समर्थन ना करे। हम लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, करोड़ों रुपये घर पे लगा देते हैं और जो घर का कचरा होता है उल्टा हम उन्हें नाली और नालों में डाल देते हैं, बाहर गली में डंप कर देते हैं। हम सोचते हैं जी ये म्यूनसिपलिटी वालों का काम है, जो उठा के ले जाएंगे और बाहर हम 5,000 रुपये का 5 रुपये का काम नहीं करवाते, नाली का उल्टा नुकसान करते हैं जी। मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जी आपकी प्रॉपर्टी है, इसको साफ सुथरा रखना, इसकी मेंटेनेंस रखना आप लोगों का काम है। हम लोगों ने तो आपको बना के दे दिया, अब इसकी देखभाल करना भी तो किसी का काम है ना जी। तो लोग क्या करते हैं, उल्टा उसमें गंदगी
फेंकते हैं, उससे गंदगी फैल जाती है और वो सभी लोगों को मुश्किल होती है। जब नाली ब्लॉक हो जाती है, नाली का ब्लॉक होने का यही मसला है कि जैसे लोग रेता बजरी फेंकाते हैं, जो मटेरियल है वो जब नाली में आता है बारिश से, जहाँ ऐसे जब 2 व्हीलर चलते हैं स्लिप होके जो फैलता है तो नालियों में आ जाता है। और क्या होता है कि वो नाली की तह में बैठ जाता है, वो सिल्ट जम जाती है, उससे नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, हमारे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ कर, जैसे एक हमारा जम्मू शहर स्मार्ट सिटी की बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, हमारे लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम भी बढ़ चढ़ इसका साथ दें, सफाई का ध्यान रखें। स्ट्रीट लाइटें जैसे हमने लगवाई हैं, हर पोल पे 2, 3, 4 लगवाई हैं। मैं चाहता हूँ कि हर लोग इसको शाम को जलाएं, सुबह बंद कर दें। अभी हमारा एक MU साइन हुआ है कि ये एक ही जगह से चलेंगी, एक ही जगह से बंद हो जाएंगी। अभी उस काम को अभी 6 महीने साल लग जाएगा, लेकिन कम से कम हमारे लोगों का फर्ज बनता है कि हम इसको टाइमली जलाएं, टाइमली बंद करें। जी, चलिए, इस पे आप काम कर रहे हैं और लोगों की भी सपोर्ट की आप कामना करते हैं कि लोग भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करें, तभी वार्ड जो है साफ सुथरी रह सकती है, एक स्मार्ट वार्ड बन सकती है। तो इसके साथ साथ मैं बात करूंगा, DC कॉलोनी आपके इसी वार्ड के अंदर आती है। वार्ड जैसे DC कॉलोनी के अंदर ये गली जो है निकलती है DRDO की तरफ, आधी गली जो है वो बन चुकी है और बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी टाइलें आपने वहाँ पे लगाई है, नाली भी अच्छी साफ सुथरी है। लेकिन वो जो एंड होता है वहाँ पर जो है आगे पूरी जो स्ट्रीट है वो पूरी कच्ची है बिल्कुल। वहाँ पे एक तो जब बारिश हो, अभी पीछे जब बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पानी इकट्ठा है, इतना सारा वहाँ पे कीचड़ जो है वो ओवर रखा है कि लोग वहाँ से आ जा नहीं सकते। एक और दूसरा, उसी लेन के अंदर जो नाली है उसका जो निकास है, जहाँ से वो निकलता है, वो साथ ही कुछ एक स्पेस पड़ा हो वहाँ पर वो रहता है। और वहाँ पे 3-4 घर हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेकर, क्योंकि उनके घर के जो मेन गेट है उसके ठीक सामने है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है और सामने जो है वो कचरा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहला नंबर तो बात यह है कि ये जो DC कॉलोनी है ये अभी नई डेवलपमेंट हुई है, इसमें नई बनी है और कुछ हिस्सा इसका अभी बन के तैयार हुआ, लोगों ने मकानों को काम लगाया हुआ है। वो हमने गली इसलिए पेंडिंग रखी है कि अभी गाड़ियाँ आती हैं मटेरियल लेके, अगर हम वहाँ पर टाइल लगाएंगे वो उखड़ जाएगी गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्राली से या छोटे टिप्पर से। मैं चाहता हूँ कि लोगों के मकान तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम उसको पूरा तैयार करके लोगों के हवाले करें। जी। और एक बात की आपने नाली की, जो वहाँ पर पानी आता है खुले में, जी। देखो कहीं ना कहीं हमारे कॉरपोरेशन में जो अफसरशाही है वो है भी है, वो हमारे कौंसलों की बात में नहीं मानते। ये एक कड़वा सच है जिसका घूंट हमें पीना पड़ता है। अब हमारे नए मेयर साहब आए हैं जितेंद्र शर्मा जी, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो खामियां और जो नाकामियां कॉरपोरेशन में है वो बहुत जल्दी दुरुस्त हो, दूर हो, ताकि जो हमारे जम्मू की जनता है, ये जनता का ही पैसा है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए और जनता इसका भरपूर लाभ ले सके। जी, राजेंद्र शर्मा जी की बात की आपने, और बीच में जब वो अभी फाइनली मेयर बनकर आए थे उन्होंने कहा था कि जो काउंसलर्स हैं उनको स्पेशल पावर्स जो है वो दी जाएगी। ऐसी कोई स्पेशल पावर आपको दी गई अभी तक? अभी तक कोई ऐसा नहीं, उस विजन में भी काम हो रहा है। देखो उनके पास समय बहुत कम है, लेकिन उनकी जो सोच है बहुत बड़ी है, वो तो उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने प्रपोजल बना के ऊपर भेजने हैं, ऊपर से जो पास होके आएंगे पता नहीं वो इस कॉर्पोरेशन में आएंगे या अगली में आएंगे, चलो हम नहीं तो जो नेक्स्ट आएंगे हमारे बाद वो फ़ायदा लेंगे इस चीज़ का। आने वाले समय का किसी को क्या मालूम है कि यहाँ पर कौंसलर कौन होगा, ये जर्ब होगी, SC जर्ब होगी या वुमेन जर्ब होगी, वो आने वाले समय की बात है। लेकिन जो कार्य इस वक्त हमारे शर्मा जी कर रहे हैं, हमारे महापौर जी, वो काबिल तारीफ़ है। मैं 3-4 दिन पहले गया था रात के 10:30 बजे, तो मैं 1 घंटा बैठा, 11:30 बजे वो अपने ऑफिस से गए। वो जम्मू की जनता के लिए लगे हुए हैं ताकि जम्मू की जनता का पैसा और जो सेंटर से पैसा आ रहा है ये वेस्ट ना हो, अच्छी जगह यूटिलाइज हो, जिसका दुनिया भरपूर फ़ायदा ले सके। मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले आपको अफसरशाही की बात की, अभी बहुत सी खामियां हैं। जो ब्यूरोक्रेट हैं वो हमारे कौंसलों को कुछ नहीं समझते, तो कौंसलों के दिल में ये एक दर्द है, ये एक ठेस है, ये बेचारे अपने अंदर ही दबा के बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा एक काम है कि कोई भी बात होती है मैं सबके सामने बोलता हूँ, मैं ना किसी से डरता हूँ ना मुझे डरने की ज़रूरत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं वो पार्टी से उठ के ऊपर उठ के बोलनी पड़ती हैं।
तो मैं भी चाहता हूं कि शर्मा जी ऐसा काम करें ताकि जो हमारी अफसरशाही है इस पे लगाम लग सके और जनता जिन कामों से महरूम रह चुकी है उसका उनको फ़ायदा मिले। बहुत से अभी ऐसे काम है, मैं आपको क्या गिनाऊं, जिसका दुख जनता झेल रही है। तो अगर मैं गिनना चाहूँगा, समय कम है, लेकिन आपके माध्यम से भी मैं मेयर साहब को ये बात बोलूँगा कि हम लोगों को आप पे बहुत सी उम्मीदें हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, आप ऐसे ही लगे रहो, हम लोग आपके साथ हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेट हैं इन पे भी आस्ते आस्ते आप काम करने की कोशिश करें ताकि जम्मू की जनता वो चैन की सांस ले सके। जी लास्ट एक सवाल रहेगा, जो हमने वार्ड के अंदर विजिट किया है और एक और समस्या जो सामने आई है, लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, उसको लेकर आप क्या एज अ काउंसलर स्टेप ले रहे हैं? जी अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी वार्ड में 4 ट्यूबवेल हैं जी, उसमें भी बहुत बार मोटर सट जाती है, जो और कोई दिक्कत आती है। सिर्फ एक ट्यूबवेल है हमारा जिसपे हमें परेशानी आ रही है। वहाँ क्या हुआ है कि जो पुरानी पाइपें पड़ी हुई हैं ना, आज से 30-35 साल पहले की, वो सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं। जब वो पीछे से पानी की सप्लाई आती है, वो भगवान जाने ज़मीन के अंदर कहीं से ना कहीं लीकिंग है, उनको पता नहीं है, 5-5, 6-6 फुट वो नीचे हैं। और एक विडम्बना और है कि हमने कुछ 7 बार टेंडर लगवाया है, कोई भी ठेकेदार पाइप का काम लेता ही नहीं। इन्होंने जो उन चीज़ों पे शर्तें लागू की थी डिपार्टमेंट ने, इन्होंने वो भी हटा ली। उसके बावजूद भी किसी ठेकेदार ने ये काम नहीं लिया, क्योंकि जब सिस्टम चेंज होता है, जैसे PHE डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग में तब्दील हो गया, वो इसमें मर्ज हो गया कॉरपोरेशन में, जो ठेकेदार हैं वो उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलती, वो फिर इस झंझट में नहीं फंसते। उसकी वजह से जो परेशानियां खमियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ता है। तो मैं मेयर साहब से भी आपके माध्यम से ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो पानी की समस्या है इस पे भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमने तो उनके संज्ञान में अभी कल ही मैंने उनको एप्लीकेशन दी है पानी के रिलेटेड। तो ये जो इस ट्यूबवेल का मसला है, ये हमारे लिए नासूर बन चुका है। मैं भी चाहता हूं कि जैसे बाकी ट्यूबवेल का पानी है, निटको वाला पानी है, एग्रीकल्चर वाला पानी है, एग्रीकल्चर 2 वाला पानी है, गोल्ड ट्यूबवेल वाला पानी है, ऐसे ही पानी जो हमारा ये जो पूर्व नगर अमरनाथ यात्रा निवास के पास ट्यूबवेल है, ऐसा ही इसी ट्यूबवेल का पानी लोगों को मिले। ये कुछ महल्ले हैं, कुछ गलियां हैं, इसमें कुछ पाइपें नई भी पड़ी हैं, लेकिन जो 3-4 गली हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो पाइप भी चेंज हो ताकि वो लोग भी आराम से पानी पी सकें। जी और बात करें सर वार्ड के लेकर, क्योंकि बात करें कई सारे वार्ड्स के अंदर विजिट किया हमने, कई सारे काउंसलर्स से मिले हैं और हर किसी का ये प्रयास है कि वार्ड को मॉडर्न वार्ड जो है वो बनाया जाए। आप अपनी वार्ड नंबर 31 को मॉडल बनाने के लिए क्या प्रयास करें, या फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है? मैं बाकी कारपोरेट से थोड़ा सा हट के हूँ। देखो, खाली डेवलपमेंट ही नहीं जरूरी होती जी, जो जनता का जो हमें वोट दे के जहाँ तक पहुँचाती है, जो उनका दर्द होता है ना, उसको समझना चाहिए। जैसे राशन कार्ड का मसला है, लोगों की ओल्ड एज पेंशन का, विडो पेंशन का, PHC पेंशन का, हैंडीकैप पेंशन का, उसी के साथ डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, आयुष्मान कार्ड और बहुत से मसले हैं, उन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि देखो डेवलपमेंट तो हर कोई कराएगा, नालियाँ गलियाँ तो हर कोई बनाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं मन की बात, मैं डोगरी में इनको लोगों को कहता हूँ कि पेट की बात तो ढिड्डा दी गल भी सुनो। उनके जो गरीब के पेट की बात है उसको भी देखो, उसका मजा अलग है। गली नाली तो MLA भी बनाएगा, MP भी बनवाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के साथ साथ गलियों नालियों के साथ साथ पानी बिजली के साथ साथ लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो लोगों का दुख दर्द है, उसमें भी हम शरीक हों ताकि वो हमें अपना परिवार समझें, तो हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज आए। क्योंकि आजकल जो पॉलिटिक्स है बहुत गंदी है। नेता वो होना चाहिए, लीडर वो होना चाहिए जो जनता का दुख दर्द समझे। वो किसी गली में जाए, उसका वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए उसको बाहर देखने को आए। आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, कोई लीडर किसी गली में जाता है, लोग तो दरवाजा ही बंद कर लेते हैं, कहते हैं इसने झूठ ही बोल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल रियलिटी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बाकी नेताओं से हट के हूँ,
मेरी एक बहुत बुरी आदत है या अच्छी आदत समझो कि मैं जो कहता हूँ चाहे मीडिया के सामने हो जाए कहीं वो मैं सच्ची बात उगल देता हूँ। वो कुछ लोगों को गले नहीं उतरती, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ूंगा। हमारे में भी बहुत खामियां हैं, हम भी 16 क्लास पूर्ण नहीं है, लेकिन हम जो हमारी कमियां हैं, जो खामियां हैं, हम उनसे भी सबक लेते हैं। हम लोगों को बोलते हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, भाई जो हमारी कमियां हैं आप हमें मैसेज करो, हम उनको भी दूर करेंगे। बिल्कुल। तो ताली दोनों हाथ में बजती है, हम जनता के साथ चलेंगे, जनता हमारे साथ चलेगी, तभी तो हमारी वार्ड तरक्की करेगी, मेरा जम्मू तरक्की करेगा, मेरा देश तरक्की करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, और काबिल तारीफ काम आप वार्ड के अंदर कर रहे हैं, और हम आशा यही करते हैं कि आगे भी आप बहुत बेहतर जो है वो काम करते रहें और वार्ड को और ज़्यादा जो है डेवलप कर सके और वार्ड को जो है वो मॉडर्न वार्ड बना सके। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 31 के काउंसलर सुच्चा सिंह जी, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया और वार्ड नंबर 31 के अंदर विजिट भी किया और लोगों को जो समस्या जो परेशानी आ रही है वो सर के संज्ञान में लाने की कोशिश करी, और ऑलरेडी सुच्चा सिंह जी उस प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। खास जो एक नाले की जो समस्या आ रही है जिसको कवर करना है, जिसकी साफ सफाई करनी है, पूरा नाला ही वो बनने वाला है, उसके लिए इन्होंने एस्टिमेट दिए हुए हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है, और आशा करते हैं कि जल्द ही जो है खुशखबरी है वो वार्ड वासियों को जो है वो मिले और जल्द से जल्द जो है वो नाले का काम जो है वो शुरू हो सके और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जल्द से जल्द जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। फिलहाल वार्ड नंबर 31 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी वार्ड के अंदर विजिट करें, आपकी जो आप समस्या फेस कर रहे हैं आपके काउंसलर के संज्ञान में लाएं और उन समस्याओं के ऊपर जो है वो काम किया जाए, तो जरूर आप अपनी वार्ड का नाम और अपना नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।